हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैर। आज की वीडियो का टाइटल है यूएन पर भारत ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सॉरी यार, हिचकी आ रही है। लगी हुई है। तो भारत ने यूएन पर सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की कर दी है। तो देखते हैं कार्रवाई क्या की है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे आखिर में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने यूनाइटेड नेशन, जिसे कि यूएन या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसके खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। और इस बार की जंग आर्या पार की है और इसकी शुरुआत हो चुकी है सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक से। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने हर साल यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली मदद में 54% यानी कि 54% से ज्यादा की कटौती कर दी है। पिछले साल हमने यूनाइटेड नेशन को करीबन 382.54 करोड़ रुपए की मदद दी थी, लेकिन इस साल हमने इसमें 54% की बम्पर कटौती कर डाली है। अब भारत यूनाइटेड नेशन को 382 नहीं, मात्र 175 करोड़ रुपए की मदद देगा, यानी कि आधे से भी बहुत ही ज्यादा कम। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के कई सारे पीस कीपिंग मिशंस चल रहे हैं। मतलब कि अगर किसी अफ्रीकी देश में मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ जाता है, आतंकियों का हमला हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काबू में नहीं आती, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन वहां पर सैनिक भेजता है। लेकिन ये सैनिक आते कहाँ हैं? तो इसमें हर एक देश अपने अपने हिसाब से कुछ सैनिक देता है, फिर ये अलग अलग देशों के सैनिक मिलकर उस देश में जाते हैं और शांति स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा सैनिक भेजने में इन पीस कीपिंग मिशंस के दौरान। उदाहरण के लिए भारत के इस वक्त 6073 सैनिक यानी कि हमारे 6073 आर्मी पर्सनल्स यूनाइटेड नेशन की तरफ से अलग अलग देशों में डिप्लॉय हैं, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और कई बार इसमें हमारे कई सैनिक शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी ज्यादा बहादुरी के साथ यूनाइटेड नेशन के झंडे तले अपना काम अच्छे से करते हैं और अफ्रीका के अलग अलग देशों में शांति स्थापना का काम करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सैनिक हैं उसमें पश्चिमी देशों के सैनिक सबसे ज्यादा कम हैं। हालांकि आप कहोगे कि यार पश्चिमी देशों की पॉपुलेशन भी तो कम है, जनसंख्या कम है, जवान लोग वहां पर कम है, तो चलिए आपको एक बार को ये बात मान भी ली, तो आप चीन का उदाहरण ले लीजिए। चीन की जनसंख्या भारत के लगभग बराबर है, लेकिन उसके बावजूद चीन लगभग ना के बराबर सैनिक भेजता है इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। इसीलिए यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है भारत जैसे देश पर, जो उसे अपने सैनिक देता है और वो यूनाइटेड नेशन का काम करते हैं। अब बताया जा रहा है कि भारत की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक यही हो सकती है कि भारत या तो ये सैनिक भेजना बंद कर दे या फिर भेजे भी तो बहुत ही कम संख्या में, जितने कि चीन या फिर यूरोपियन देश भेजते हैं। इतना ही नहीं, अब बताया ये भी जा रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, उनकी फंडिंग पर, उनके एक्सेस पर भी भारत रोक लगा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ दी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है? यूनाइटेड नेशन ने ऐसा भारत का क्या बिगाड़ा है? तो देखिए, इस सब के पीछे जिम्मेदार है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। दरअसल ये काउंसिल ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही यहाँ पर पावर सेंटर है। इतना ही नहीं, इनके अलावा यूनाइटेड नेशन में बाकी के जो 180 से लेकर 182 देश है ना, वो कुछ भी कहते रहे, उनकी एक नहीं चलती, ना ही उनके पास कुछ पावर है। लेकिन जो ये 5 शक्तिशाली देश हैं यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश जो कहते हैं वही होता है। और इन देशों को ही चौधराहट मिली हुई है यूनाइटेड नेशन की। ऐसे में भारत चाहता है कि इस चौधराहट में या तो भारत को शामिल किया जाए या फिर भारत इस चौधराहट को ही खत्म करके मानेगा। यानी कि भारत चाहता है कि उसे इस यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए, वो भी वीटो पावर के साथ। और ये बात बिल्कुल जायज है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी कहते हैं कि भारत सबसे ज्यादा डिजर्व करता है यूएनएससी में, क्योंकि
ऊपर ऊपर से वो भी फ्रांस, बोलता है भाई। इसके अलावा जो चलो, रूस मानता भी तो है ना, इन बोलता देशों तो की है अगर ना। आप लेकिन जनसंख्या चाइना रोड़ा देखें तो बना रूस हुआ की है। 14 करोड़ है, फ्रांस की 2-2.5 करोड़ है, ब्रिटेन की 4 से लेकर 4.5 करोड़ है, भारत की 130 से लेकर 140 करोड़ की जनसंख्या है और भारत को इसमें सदस्यता नहीं दी गई है। इसीलिए बहुत भारत अजीब सबसे बात है ज्यादा यार, हाँ? डिजर्व करता है यहाँ पर परमानेंट सीट पाना। लेकिन हर्डल क्या है, यानी कि मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है चाइना। बार बार चाइना इस प्रस्ताव को रोक देता है क्योंकि वो इन नहीं चारों चाहता को कि उस पर भारत प्रेशर को बनाना इतनी चाहिए, ज्यादा हाँ? बड़ी पावर भाई। दी जाए, क्योंकि भारत चाइना डायरेक्ट राइवल्स हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि जो ये बाकी के देश हैं, यानी कि अमेरिका हो गया, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन या रूस हो गया, ये बाकी के देश मिलकर एक रेजोल्यूशन लेकर आए यूनाइटेड नेशन में, जिसके तहत सारे सिस्टम को ही बदल दिया जाए और फिर चीन भी नहीं रोक पाएगा भारत को यूएनएससी में हाँ। परमानेंट होने Reforms से। लाए, लेकिन हाँ। ये देश ऐसा करने में कतरा रहे हैं, इसलिए भारत इन पर जबरदस्त अब वो प्रेशर भी बना किसी रहा को है। हालांकि हाँ, देखने वही वाली है। बात यह है कि भारत की इस प्रेशर टैक्टिक्स में आने वाला मोड क्या होगा। जो भी होगा सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। यार पावर वो भी इंजॉय करते हैं, तब वो जानबूझ के रिफॉर्म्स लाते नहीं है, ताकि मतलब वो पावर, ये पावर बहुत बड़ी है। एक देश भी मना करे, सारा वो भाई जो रेजोल्यूशन होता है उसकी मारी जाती है भाई। हाँ। रिफॉर्म्स जब आएंगी ना, सबको हाँ। पता है यार, जब रिफॉर्म्स आती हैं ना तो हाँ। फिर वो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं उसमें। अब- जब चीजें चेंज होती हैं तो फिर किसी के पास वो पावर नहीं रहेगी हाँ। जो अभी है। जो अभी अभी 5 वाली देशों के power पास से वो पावर खतरा है ना, है। वीटो पावर, हाँ। वो फिर अगर रिफॉर्म्स हुई ना, हाँ। फिर वो पावर नहीं रहेगी। फिर एक शायद बंदे की और- नहीं चलेगी। लेकिन ये फिर अभी और- देखो, अभी ये 5 उन 5 के चक्रों में और फिर देशों के साथ जाती है भाई। हाँ। अभी देखो अभी क्या होता है। अभी 5 देश है ना, अगर एक भी वीटो करता है तो वो करारदाद मंजूर नहीं होती। हाँ। ठीक है, रेजोल्यूशन जो भी लाते हैं वो कबूल नहीं किया जाता। अगर रिफॉर्म्स हो गई तो फिर ये होगा कि गिनती कितने देश उसके पक्ष में, कितने, ये वो सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि इंडिया भी प्रेशर इसलिए बना रहा है कि एक चाइना को निकालने के लिए, ताकि दूसरे देश आए हमें और वो चेंज उतना तो करें। पता था कि भाई इंडिया रोक रहा है उनकी मतलब वो तो हमें पिछले दिनों पता भी चल रहा था। 54% फंडिंग रोक दी है भाई। हमें वो खबर आ रही थी, लेकिन अभी कंफर्म हो मतलब गई ये बात है। तकरीबन जहाँ 400 करोड़ करता था तो इस बार 175 करोड़ 180 करोड़ ये किया है। तो बिल्कुल। भाई ये बहुत कम है यार। यार हर साल के लिए 400 175 करोड़ बहुत चीज है 175 यार। मतलब है बहुत, लेकिन कहाँ 400 करोड़, कहाँ 175 करोड़ भाई। बहुत बड़ा बहुत फर्क है। काटी है भारत ने बहुत यार। ज्यादा फर्क है, ये उनके बात तो है। लाले लग गए हैं भाई कि वो भारत असल ने में उन्हें सरकार क्या दिया। असल में एक और भी ऊपर से झटका दे दिया है ना। हाँ। अगर ये कटौती करता तो फिर भी उनको शायद अकल ना आती। हाँ। ये जो इंडिया ने अपने फौजी भेजे हुए ना, असल रोला इधर से स्टार्ट हो। अगली कटौती यहाँ पे भी कर असल सकता है। प्रॉब्लम यहाँ से वो start अपने होगी। सोल्जर्स को नहीं भेजते। चीन हाँ। की कितनी बड़ी आबादी है, उसने भी इतने कम भेजे हुए हैं। बिल्कुल। तो भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भेजता है, तो भारत फिर बहुत बड़ा ये काम कर रहा है भाई। वाकई में, आपका वाकई में। क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? मतलब भारत ने जो 54% की है बहुत ज्यादा कटौती कर दी है, या कम की है, या मतलब इससे कम करनी चाहिए या या इंडिया को ज्यादा आगे करनी क्या चाहिए? स्टेप उठाना चाहिए? हाँ, आगे आप क्या कहते हैं कि मतलब जो पीस कीपर्स है उनको भी खत्म कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए? नहीं, अपनी राय प्लीज दीजिए। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।